Hello everyone, I hope that you all are fine and doing well, and happy Janmashtami to one and all. So today we are going to study some more sums on material costing. Material costing में what we have already studied, that is FIFO method and weighted average method. And today I am going to teach you some more sums on weighted average method. And in this sums, little bit of changes are there, little bit of extra adjustments are there, which we all have to study. Okay, so you all can read it from here only, that weighted average method, return and loss. Okay, in this sum you will get a two new concept, that is return, when the stock which you have issued is getting returned, and there are certain stock which have got loss. So what kind of adjustment you have to give to these transactions. So from the following particulars, prepare store ledger from the month for the month of January 2018. Okay, एक month का ही बनाना है. Showing material issue price on the weighted average price method. Okay, weighted average method से तुम्हें करना है सिर्फ. You don't have to follow FIFO method. Okay, so there are number of transactions, receipt issue, units दिया है, rate दिया है. Okay, fine. 5 units was revealed on 27th of 2018, 27th January 2018 during stock verification. Loss हो गया था 5 यूनिट का. ठीक है स्टूडेंट्स, लॉस हुआ है तो हम ये तो नहीं जानते ना कि कौन से स्टॉक का लॉस हुआ है, तो हम उसके लिए वेटेड एवरेज का ही रेट लगाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट कि जब 27th को लॉस हुआ तो 27th के डेट तक जो वेटेड एवरेज का रेट चल रहा था हम वही रेट लगाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट. और किसी डेट पे रिटर्न हुआ है, यस 30th जनवरी, ये देखो 30th जनवरी को रिटर्न हुआ है, बट हमें ये भी बताया गया है कि वो रिटर्न कौन सी इशू डेट का था. जैसे कि वो इशू डेट था 15 जनवरी, मतलब 15 जनवरी को जो तुमने यूनिट्स इशू किए थे वो 30 जनवरी को सामने वाले ने रिटर्न कर दिए. तो भले ये रिटर्न हुआ बट ये आएगा किसमें, रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि तुमने रिसीव किए ना. और रेट कौन सा लगेगा, मेन क्वेश्चन ये है, तुमने ये 30th जनवरी वाला रेट लगाओगे या 15 जनवरी वाला रेट लगाओगे. रेट लगेगा 15 जनवरी वाला. गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज रिटर्न उस टाइम का हुआ है ना, तो मतलब उस स्टॉक का जो रेट था वो 15th जनवरी को जो रेट था इशू के वक्त, वही रेट रिटर्न के टाइम पे भी लगाएंगे हम, वही रेट रिटर्न के लिए भी अप्लाई हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. ओके नाउ, और ये 27th के लिए, तो 27th के डेट का जो भी लॉस का रेट रहेगा वो रेट लगा देंगे. क्लियर. रिटर्न और लॉस में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, रिटर्न के टाइम पे तुम्हें डेट दिया हुआ है, मतलब तुम्हें वही डेट का रेट लगाना है, और लॉस के वक्त तुम्हें डेट दिया हुआ है तो उस डेट तक जो रेट चल रहा था हमें वो रेट लगाना है. दिस इज वेटेड एवरेज मेथड. ओके, वी हैव टू सॉल्व इट बाय वन मेथड ओनली. ओके, लेट्स स्टार्ट. कॉलम्स वी ऑल नो, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब कॉलम्स बनाओ, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. कोई भी कॉलम मिस मत करो. आई नो कि आप लोगों को बहुत बार सिखाया भी होगा कि रेट का मत बनाओ कॉलम, चलेगा बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि तीनों कॉलम बनाओ, काफी कंफर्टेबल एंड इजी हो जाता है सॉल्व करना. ओके, 1 जनवरी को क्या हुआ था, रिसिप्ट 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2, 1000 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, इशू में डैश, और यहाँ पर वही सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं था. ओके, अगेन 1 जनवरी को क्या किया हमने, इशू किया है. कितना इशू किया, 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2, और कोई ऑप्शन नहीं, 2 ही रुपया चल रहा है तो 2 रुपीज में इशू किया, 800. अब बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2, अमाउंट आ जाएगा 200. ओके, 10th ऑफ जनवरी को व्हाट हैव वी डन, हमने अगेन परचेज किया. तुम लोग प्लीज अपने पास क्वेश्चन लिख करके रखो सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. और ऐसा लगेगा कि मैडम तो सिर्फ रीड कर रही है, तुम्हारे पास क्वेश्चन रेडी रखो सो दैट तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. राइट, 10th, 15th, 18th. ओके, तो 10th को रिसिप्ट हुआ है तो तुम वेरीफाई कर सकते हो. तो रिसिप्ट हुआ 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट, और रेट आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई करने पे. इशू में कुछ नहीं. अब यहाँ पर बैलेंस डायरेक्टली यूनिट में यूनिट ऐड कर दो. ये वेटेड एवरेज है, फीफो होता तो हम अलग अलग लिखते, वेटेड एवरेज है ना तो एक साथ लिखेंगे. 100 यूनिट प्लस ये 400 यूनिट ऐड कर दो, कितना हो गया 500 यूनिट. ओके, अब ये 200 प्लस ये 1200 ऐड कर दो तो कितना आ गया 1400. 1400 डिवाइडेड बाय 500 तो रेट हो जाएगा 2.80. ठीक है,
इसलिए इसे हम वेटेड एवरेज बोलते हैं कि हम वेट के हिसाब से उसका एवरेज रेट निकाल लेते हैं और वही रेट हम अप्लाई करते हैं। 15 जनवरी को क्या हुआ है? 15 जनवरी को हुआ है इशू। कितना इशू हुआ है? 300 यूनिट्स इशू हुआ है। रेट तो हमने कॉमन रेट निकाल के 2.80 मल्टीप्लाई कर दो 300 into 2.80, so amount will be 840. okay, so balance बचा 200 यूनिट at the rate of 2.80 और अमाउंट विल बिकम 560। ये भी तुम्हें मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तुम चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, 1400 माइनस 540 तो भी 560 आएगा, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि मल्टीप्लाई किया करो, दैट विल बी मोर बेटर। नाउ 18 जनवरी को क्या हुआ? तुमने अगेन रिसिप्ट किया या परचेज किया 400 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4, अमाउंट आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई करने पे। ओके, रिसिप्ट हुआ मतलब क्या करना है हमें? यूनिट में यूनिट ऐड करना है। 200 प्लस दिस 400 कितना हो गया? 600। ओके, और अमाउंट 560 प्लस 1600 कितना हो गया? 2160। ओके, अब 2160 को डिवाइड कर दो 600 से तो रेट बढ़ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 3.60। क्लियर? नाउ ऑन 22 जनवरी को क्या हुआ है? 22 जनवरी को हमने किया इशू। कितना इशू किया? 200 यूनिट। रेट वही वेटेड एवरेज वाला रेट लगेगा। ओके, और वेटेड एवरेज वाला रेट लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ जाएगा 720। अब बैलेंस कितना बचा? 400 यूनिट। रेट बचेगा 3.60 और अमाउंट आएगा 1440। तुम चाहो तो 2160 में से अमाउंट माइनस कर दो 720 जो इशू हो चुका है, तो भी 1440 आएगा, क्योंकि रेट कॉमन शेयर कर रहे हैं ना दोनों, इसीलिए। या तो फिर तुम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 27 जनवरी को क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, कितना लॉस हुआ है? 5 यूनिट। तो यूनिट जब लॉस हो रहा है तो एक तरीके से वो यूनिट स्टॉक हमारे पास से जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? इशू की तरह ही हम उसे ट्रीट करेंगे और रेट लगेगा जो उस डेट पे रेट था। ठीक है, 3.60 और मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आ जाएगा ₹18। अब बैलेंस कितना बचा? 395 यूनिट एट द रेट ऑफ 3.60 मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आ जाएगा 1422। ओके, ऑन 29 जनवरी 280 यूनिट्स तुमने परचेज किया अगेन एट द रेट ऑफ ₹5 मल्टीप्लाई करने पे 1400 आ जाएगा डैश डैश। अब 395 प्लस 280 कितना हो गया? 675 यूनिट्स। 1422 प्लस 1400 कितना हो गया? 2822। 2822 डिवाइडेड बाय 675। 2822 divided by 675, amount will be 4.18. okay, next on 30th January you have returned 10 यूनिट्स, बट यहाँ पर हमें रिटर्न कर तो ये भी बताया गया कि कौन सा यूनिट रिटर्न किया। 15th वाला रिटर्न किया है, तो 15th के डेट में क्या रेट चल रहा था? 2.80 रेट चल रहा था, तो इसके लिए भी हम 2.80 का ही रेट लगाएंगे और अमाउंट विल बिकम 28। तो इसे भी हम परचेज वाला ट्रीट करेंगे। यहाँ पर 275 में 10 यूनिट ऐड कर दो, 685, 675 में 10 ऐड कर दिया तो 685। 2822 में 28 रुपीज ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2850। ओके, 2850 डिवाइडेड बाय 685 तो अमाउंट आ जाएगा, रेट आ जाएगा 4.16। क्लियर? 31 मार्च को तुमने क्या किया? इशू किया 375 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.16 मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट व्हाट विल यू गेट? 1560। अब बैलेंस बचा 310, रेट तो वही रहेगा और अमाउंट मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। दिस इज इट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, तुम्हें सिर्फ लॉस और रिटर्न पे ध्यान देना था। लॉस के वक्त पे जिस डेट को लॉस हुआ है वो वाला रेट लगता है, हाँ, जिस डेट को लॉस हुआ है वो वाला रेट लगता है, और रिटर्न में जिस डेट का यूनिट रिटर्न हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे 15th को इशू हुआ था तो 15th के टाइम पे क्या रेट था? 2.80, तो वही रेट लगेगा। क्लियर? और से हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि रिटर्न हुआ है मतलब तुमने स्टॉक रिसीव किया है, तो वो से हम परचेज वाला या रिटर्न वाला, सॉरी रिसिप्ट वाला ट्रीटमेंट देते हैं। ओके,
So I hope that you all understood this. So same way में ये भी एक question है. So ये छोटा सा question है. We are going to solve this also. Weighted average method, return and loss. ठीक है? From the following particulars, prepare store ledger for the month of January 2018, showing material issue price on weighted average method. तुम्हें weighted average method से solve करने के लिए कहा गया है. Okay. Receipt नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा ही सम है. Receipt और issue. Okay. So यहाँ पर तुम्हें रिसिप्ट और इशू अलग अलग दिया है. इट मीन्स यू हैव टू गिव इट नंबरिंग, राइट? तो सबसे पहले रिसिप्ट 1 जनवरी को फर्स्ट जनवरी यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इशू को हम सेकेंड ही देते हैं क्योंकि पहले रिसिप्ट होगा तो ही तो हम इशू करेंगे. और उसके बाद आता है हमारा 10th जनवरी थर्ड, 15th जनवरी विल बी योर फोर्थ, 18th जनवरी विल बी योर फिफ्थ, and 22nd January will be your 6th transaction, 28th January will be your 7th transaction, and 31st January will be your 8th transaction. उसके बीच में और भी कुछ हुआ है. 29th of January को रिटर्न हुआ है. इट मीन्स 29th कब आएगा? 28th के बाद. तो 28th पे तुम स्टार मार्क कर देना so that you will recall it कि 20 उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है. 2 units loss was revealed on January 28th. Again 28th जनवरी को एक और स्टार कर दो क्योंकि 28th जनवरी पे तुम्हें दो ट्रांजैक्शन, दो अलग से एडजस्टमेंट का एंट्री मारना है. दैट इज एक तो ये लॉस और 29th जो कि 28th के बाद ही जस्ट आ रहा है, बिटवीन 28th एंड 31st. तो इसका भी एक और ट्रांजैक्शन होगा, वो रिटर्न का होगा. सो बट बिफोर दैट वी हैव टू गिव एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. ओके, तो ये सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक एंट्री कर दोगे और देन यू विल रियलाइज कि 2 एंट्री रह गई है. वी ऑल नो कि अगर एक एंट्री भी बीच में हमने डाली तो मतलब बाद के सब कुछ एडजस्टमेंट और डिस्टर्ब हो जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ये सब क्वेश्चन में ना तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान देना होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन प्रॉपरली डेट वाइज आ रहा है, कुछ मिस नहीं हो जा रहा है, क्योंकि अगर एक भी इन बिटवीन मिस हुआ तो बाद में बहुत सब चेंजेस आ जाएगा. ओके तो ये इस बात को थोड़ा ध्यान देना. यहाँ पर 2 स्टार इसीलिए किए हुए हैं क्योंकि 28th को दो बातों का ध्यान देना होगा. एक तो लॉस, इसका 28th का 29th को हुआ है रिटर्न. ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट वेटेड एवरेज मेथड से करना है. डेट, रिसिप्ट, इशू कॉलम्स बन जाएंगे. जनवरी 1st पहले हम इशू रिसिप्ट दिखाते हैं. ओके, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1000. इशू में कुछ नहीं है, बैलेंस में भी सेम लिख देंगे. ठीक है, अगेन 1 जनवरी को क्या हो गया? इशू हुआ है. कितना? 400 यूनिट. रेट वही आएगा ₹2 एट द रेट ऑफ ₹2. अमाउंट आ जाएगा 800. अब बैलेंस बचता है 100 यूनिट टू 200. ओके, 10th ऑफ जनवरी को क्या हुआ? 200 यूनिट हमने परचेज किया अगेन एट द रेट ऑफ ₹3. अमाउंट आ गया 1600. ओके, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? यूनिट में यूनिट ऐड कर दोगे 300 यूनिट. अमाउंट 200 में 600 ऐड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा 800. 800 डिवाइडेड बाय 300, योर रेट विल गेट टू दिस लेवल 2.67. यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड है ना, तो हमें रेट उस तरीके से निकालना होगा. 15th को क्या हुआ है? 15th को हुआ है इशू. कितना? 100 यूनिट. रेट लगेगा 2.67. अमाउंट आ जाएगा 267. अब यूनिट कितना बचा? 200 यूनिट. रेट वही रहेगा 2.67 और मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट आ जाएगा 533. 18th ऑफ जनवरी को क्या हुआ है? 400 यूनिट हमने परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹4. 1600 आ जाएगा अमाउंट. और यहाँ पर यूनिट में यूनिट ऐड कर दो 600. अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दोगे तो 2133. 2133 डिवाइडेड बाय 600 तो ये आ जाएगा 3.56. 22nd ऑफ जनवरी को क्या हुआ है? इशू हुआ है. इशू कितना हुआ है? 200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹3.56 और अमाउंट आ जाएगा 721. 600 में से 200 गया तो अभी कितना बैलेंस बचा? 400 यूनिट. रेट वही आएगा 3.55 या 56 लिखो, 55 लिखो, इट्स ओके. 1-2 रुपए का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं. तो अमाउंट आ जाएगा 1421. 28th को याद रखना, 28th को हमने स्टार मार्क किया था
पहले हम रिसिप्ट दिखा देते हैं। 28 को रिसिप्ट किया 300 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹5, अमाउंट आ जाएगा 1500। इशू में कुछ नहीं। अब यूनिट में यूनिट ऐड कर दोगे तो 700, अमाउंट 1421 प्लस 1500 2921 हो जाएगा। अब 2921 डिवाइडेड बाय 700 करोगे तो 4.17 रेट आ जाता है। ठीक है, 28 को क्या हुआ था, एक और इंसिडेंट हुआ था, कुछ लॉस हुआ था। लॉस कितना हुआ था? 2 यूनिट्स। ओके, तो 2 यूनिट्स लॉस को हम कैसा ट्रीट करते हैं? इशू वाला ट्रीटमेंट देते हैं, राइट, है ना। तो लॉस हो गया था, अगर हम उसे इशू करते तो भी 4.17 रेट पे इशू करते, लेकिन वो हमसे लॉस हो गया, फायर लग गया होगा या गुम हो गया होगा, चाहे जो भी रीजन से लॉस हो गया वो, तो इसे हम क्या करेंगे, उसे भी वेटेड एवरेज रेट पे ही देंगे हम। तो 4.17 और यहाँ पर अमाउंट आ गया 8 रुपए। यहाँ पर यूनिट में 2 यूनिट तुम कम कर दो, रेट वही लगेगा और यहाँ से भी 8 रुपए कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 29, 28 को 2 स्टार थे, एक ही एडजस्टमेंट हो गया। ओके, ऑन 29 क्या हुआ है? रिटर्न हुआ है। रिटर्न के वक्त तुम ये देखो कि कौन से डेट का स्टॉक रिटर्न हुआ है। ऑन 29 रिटर्न 10 यूनिट्स इशूड ऑन 15th Jan। 15th Jan को क्या रेट था? 15th जनवरी यहाँ है, रेट क्या था? 2.67। ओके, तो 2.67 रेट पे ही हम उसे रिटर्न ले लेंगे, और रिटर्न आया मतलब स्टॉक हमारे पास आ रहा है, तो इसे हम परचेज वाला ही ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, तो इस 10 यूनिट्स को हम 698 में यूनिट ऐड कर लेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर लेंगे और रेट निकालेंगे बैलेंस। तो रेट कितना हो गया? कम हो गया। यहाँ पर रेट पहले 4.17 था, अभी 4.15 हो गया। हो सकता है रेट कम ज्यादा होते रहते हैं, जरूरी नहीं कि रेट बढ़ता ही रहे, कम भी होते हैं। 31st को क्या हो गया? हमने इशू किया है 300 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4.15, अमाउंट आ गया 1245, बैलेंस यूनिट, रेट और बैलेंस अमाउंट, ये सब तुम्हें आता है, आई नो दैट। तुम्हें यहाँ पर सीखने की क्या जरूरत थी? एक तो था लॉस और दूसरा था रिटर्न। रिटर्न के वक्त एक चीज याद रखना कि जिस डेट का स्टॉक रिटर्न हुआ है वो रेट लगता है। अभी भले रिटर्न हुआ 29th को, बट वो जो स्टॉक था वो इशू कब हुआ था? 15th को, तो 15th वाला रेट लगेगा। तुम ऐसा मत सोचना कि 29th वाला लगेगा। बट वही लॉस के केस में क्या होता है? लॉस के केस में अगर ये लॉस 28th को हुआ है तो 28th वाला रेट लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि लॉस में तुम थोड़ी ना बता सकते कि कौन से डेट वाला स्टॉक था, तो लॉस जिस डेट को हुआ है वही वाला रेट लगेगा। बट रिटर्न के वक्त ये बात ध्यान देना कि वो रिटर्न कौन से डेट वाले स्टॉक का था, वो इशू किस डेट को हुआ था, वो वाला रेट लगेगा। बस यही एक, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ओके, और लॉस इज काइंड ऑफ अ इशू क्योंकि तुम्हारे पास से स्टॉक जा रहा है, और रिटर्न इज लाइक ऑफ अ रिसिप्ट, है ना। रिटर्न इज लाइक योर रिसिप्ट एंड लॉस इज लाइक योर इशू। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें होती है विच यू ऑल हैव टू स्टडी एंड विच यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड। देखो ज्यादा से ज्यादा तुमको दे दे के क्या देंगे? एडजस्टमेंट यही देंगे, और इसके अलावा ये तो ये नेक्स्ट सम में है, यहाँ पर थोड़ा और अलग ट्रिकी वे से सॉल्यूशन दिया गया है, बट ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम आई एम गोइंग टू सॉल्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, रिटर्न और लॉस। आज यही सिर्फ ध्यान देना कि रिटर्न और लॉस का क्या एडजस्टमेंट है, बाकी का सब हम बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, अभी तो सब वेराइटीज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। एक शॉर्टेज ऑफ स्टॉक का एक एडजस्टमेंट बाकी है जो कि मैं ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेमिंग अलग है क्वेश्चन की। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से अगर आ गया तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये भी समय करा दूंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल सम ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, क्योंकि क्या हो रहा है, यू ऑल हैव सम, वो तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें थियरी भी मैं करा ही रही हूँ। सो अलॉन्ग विद दैट इफ यू विल गेट ऑब्जेक्टिव्स लाइक ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इससे क्या होगा, तुम उसको भी साथ साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें सिर्फ मटेरियल चैप्टर का ही दूंगी, सो दैट अभी से तुम वो पीडीएफ लेकर के स्लोली एंड स्टडीली यू विल कीप ऑन रीडिंग। ओके, देखो एक एक करके ही तुमसे ये सब्जेक्ट कवर अप होगा। तुम सोचोगे कि हम एक साथ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। माना कि कॉस्टिंग बहुत ईजी है, नो डाउट सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, बट ये इतना भी इजी नहीं है कि तुम एंड में पढ़ करके एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लोगे। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। जैसे आज का कॉन्सेप्ट क्या था? आज का कॉन्सेप्ट था रिटर्न एंड लॉस। तो तुम बस इतना ध्यान दो कि रिटर्न और लॉस का क्या एडजस्टमेंट है,
क्योंकि बाकी का तो सब तुम्हें आता ही है ऑलरेडी। तो रिटर्न और लॉस पे क्या करना है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें उसे नंबरिंग देना होगा, क्योंकि एक साथ इश्यू रिसिप्ट और एक साथ इश्यू दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है, और जैसे बाद में अलग डेट का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसे स्टार मार्क कर दो, यही करना है तुम्हें। ठीक है, सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में रिटर्न और लॉस नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें शॉर्टेज पढ़ाऊंगी। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक होता है तो क्या होता है, और उसका थोड़ा फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन अलग है, तो वो एक क्वेश्चन हम कवर अप कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू ऑब्जेक्टिव्स, ओके, लाइक ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल चॉइस जो कि एग्जाम्स में आते हैं, तो काफी होंगे वो सब। तो आप लोग अभी से रीडिंग चालू कर दोगे तो इजी होगा आप लोगों के लिए। ओके, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।